कि मोदी जी कुछ नहीं किए, तो निश्चित तौर पे आप निर्णय लीजिए, क्योंकि देश का जनता जो है वो मालिक है, नेता मालिक नहीं है साथियों, देश का जनता है। इसलिए आपके पास अधिकार है वोट गिराने का, और वोट गिराकर आप बदलने का काम कीजिए। और आपका एक अच्छा उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। हर गांव से, हर टोला से एक ही आवाज है कि सुमन महासेठ जी बहुत अच्छा उम्मीदवार है, बहुत कर्मठ उम्मीदवार है। तो निश्चित तौर पे हमने वो काम किया है और आपके क्षेत्र में काम करेंगे, विकास करेंगे, आपके दुख सुख में खड़ा रहेंगे और आपके लिए अधिकार के लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे साथियों। इसलिए बात मजबूती से आप सबसे मैं और एक कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे 4 तारीख को जो निर्णय आएगा उसमें आराम से हमारी पार्टी का, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहा है साथियों, सरकार बनने के लिए जा रहा है। और सरकार बनने के बाद जब वो सरकार में मंत्रिमंडल बनने का समय आएगा तो आपका झंझारपुर का बेटा सुमन कुमार महासेठ ही मंत्री बनेगा साथियों, मंत्री बनेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं हम इंडिया गठबंधन में हैं, एक भी अगर मंत्री बनाने का समय आएगा तो हमारे गठबंधन से बनाया जाएगा, तो हमारे गठबंधन से। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी जो अब साथ में हैं इंडिया गठबंधन के, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाने के बाद मुकेश सहनी लगातार एनडीए खेमे को चुनौती दे रहे हैं। जानकारी दे दे कि राजद के साथ जिस तरह से गठबंधन हुआ वीआईपी का, उस बीच देखा गया कि मुकेश सहनी किस तरह से ताबड़तोड़ हमले बोलते हुए नजर आए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। वो भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी के साथ एक वक्त मुकेश सहनी रहे, आज वही पार्टी को वह चुनौती दे रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि राजद ने अपने कोटे की जो 3 सीटें मुकेश सहनी को दे रखी हैं, उन तीनों ही सीटों पर वह जीत का दावा कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में रहकर वह लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। झंझारपुर लोकसभा सीट का दौरा करते हुए नजर आए हैं हाल ही में मुकेश सहनी, और यहां से अपने प्रत्याशी के समर्थन में खुलकर वोट मांगते हुए नजर आए हैं। न सिर्फ वोट की अपील की है, बल्कि मुकेश सहनी ये तक कहते हुए नजर आए हैं कि इंडिया अलायंस की अगर जीत हो जाती है, सरकार बन जाती है, तो उनके प्रत्याशी को कैबिनेट में जगह मिलेगी, मंत्री पद भी उन्हें दिया जाएगा। क्या वाकई में अगर इंडिया अलायंस की जीत हो जाती है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो क्या तेजस्वी यादव मंत्री पद में शामिल करा पाएंगे मुकेश सहनी की मंत्री को या नहीं? सुनिए जरा मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। चुनाव का समय है और बड़े संख्या में यहाँ पे माता, बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन सभी को सन ऑफ अल्लाह मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये चुनाव का समय है, ये मान लीजिए कि आज़ादी की लड़ाई है। आप सभी को पता होगा कि मोदी जी ने 2014 में आपसे क्या वादा किया था। देश के युवा बेरोजगार है, हर युवा को नौकरी देंगे, देश में बेरोजगारी है, हर किसान को आय दुगुनी करेंगे, हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, विदेश से काला धन लाके और आपके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। जैसे तैसे उन्होंने तो सत्ता में आ गए और आज भी आप अपने अच्छे दिन को ढूंढ रहे हैं साथियों कि कब आपके अच्छे दिन आएंगे। इसलिए साथियों, आपने 10 साल में आपके अच्छे दिन नहीं आए हैं। आपको अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके अच्छे दिन आएंगे साथियों। इसलिए साथियों, अपने आज आपके हमारे पूर्वज ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए 250 साल लड़ाई लड़ा, तब हमारे अच्छे दिन आए हैं साथियों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो संविधान बना के दिया, जिसके कारण आज एक मल्ला का बेटा सर उठा के बात कर रहा है, ये हमारे अच्छे दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान की वजह से आया साथियों। आज वो संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि मोदी जी संविधान को नहीं मान रहे और लोकतंत्र को नहीं मान रहे। आज बताइए, 2 मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया गया है। आज पैसे के दम पर किसी का विधायक खरीद लेते हैं, किसी का सांसद खरीद लेते हैं और बनी हुई सरकार को पैसे के दम पर खरीद लेते हैं साथियों। तो इसलिए साथियों, हमें अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है। आपने लोगों ने देखा होगा टीवी मीडिया के जरिए कि किस तरीके से मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपति से कैसे चंदा लिया है, धंधा देकर चंदा लिया है। जो चंदा नहीं दे सकता था उनको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजकर उनसे चंदा लिया गया साथियों। तो इसलिए साथियों,
देश हमारा सुरक्षित हाथों में नहीं है। इसलिए आप सभी को, हम सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो बहुत पैसे वाले हैं, उनके आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपके हक अधिकार के लिए कोई लड़ाई लेना देना नहीं है। दूसरा वो लोग जो कल क्या खाएंगे, रात में क्या खाएंगे, उसके लिए वो परेशान रहते हैं, वो आपके लिए क्या लड़ेंगे। और एक आप लोग हैं जो आपके पास सोचने समझने का शक्ति है, अच्छा बुरा दोनों चीज सोच सकते हैं। तो आप लोग अपने दिल पर हाथ दे के सोचिए कि मोदी जी की सरकार ने 10 सालों में देश में गरीब, नौजवान, किसान के लिए क्या किया है। अगर आपके दिल का आवाज आए कि मोदी जी अच्छा किए तो आप सोचिए। यदि अगर दिल का आवाज आ जाए कि मोदी जी कुछ नहीं किए तो निश्चित तौर पे आप निर्णय लीजिए, क्योंकि देश का जनता जो है वो मालिक है, नेता मालिक नहीं है। साथियों, देश का जनता है, इसलिए आपके पास अधिकार है वोट गिराने का, और वोट गिराकर आप बदलने का काम कीजिए। और आपका एक अच्छा उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। हर गांव से, हर टोला से एक ही आवाज है कि सुमन महासेठ जी बहुत अच्छा उम्मीदवार है, बहुत कर्मठ उम्मीदवार है। तो निश्चित तौर पे हमने वो काम किया है और आपके क्षेत्र में काम करेंगे, विकास करेंगे, आपके दुख सुख में खड़ा रहेंगे और आपके लिए अधिकार के लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, इसलिए बात मजबूती से आप सबसे मैं और एक कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे 4 तारीख को जो निर्णय आएगा उसमें आराम से हमारी पार्टी का, हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहा है। साथियों, सरकार बनने के लिए जा रहा है, और सरकार बनने के बाद जब वो सरकार में मंत्रिमंडल बनने का समय आएगा तो आपका झंझारपुर का बेटा सुमन कुमार महासेठ ही मंत्री बनेगा। साथियों, मंत्री बनेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं हम इंडिया गठबंधन में हैं। एक भी अगर मंत्री बनाने का समय आएगा तो हमारे गठबंधन से बनाया जाएगा, तो हमारे गठबंधन से बनेगा तो हम आज ही ऐलान करते हैं कि सुमन कुमार महासेठ जी ही मंत्री बनेगा। साथियों, इसलिए आप मजबूती से एक एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में काम कीजिए और मजबूती से इनको जिताने का काम कीजिए। चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स है, 6 नंबर क्रमांक पे है, इस मजबूती से बटन दबा। आपने देखा कि किस तरह से वह सुमन महासेठ जो झंझारपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में क्या कुछ कहा। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या वाकई में मुकेश सहनी के समर्थन में ये बड़ा ऐलान होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल तो देखा जाए ये सियासी बयान माने जा सकते हैं, और ऐसे में देखा जाए जो बीजेपी 400 का पार आंकड़ा लेकर चल रही है, अगर ऐसा होता है बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल कर लेती है बाकी के अपने सहयोगी दलों के साथ, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो सपने हैं मुकेश सहनी के वो अधूरे के अधूरे ही रह जाएंगे। उनके जो यहाँ पर नेता हैं सुमन महासेठ, वह मंत्री पद पर नजर नहीं आ पाएंगे। देखते हैं कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव क्या कुछ अहम फैसला लेते हैं। जानकारी देते चले कि मुकेश सहनी ने तो ये तक कहा था कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनाव में हमारी जीत होगी, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे और मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। देखते हैं कि मुकेश सहनी की ये बातें कितनी सच होती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।